नंबर 1 है हमारे पास, कुछ और न्यूमेरिकल्स बनाए हैं हम लोगों ने। तो इसके अंदर हम लोगों को निकालना है आरटी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसे हम लोग बोल सकते हैं। V1 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑन पोटेंशियल रेजिस्टेंस 1, इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, एंड द करंट ऑफ द सर्किट। देखो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग निकालेंगे आरटी की। ठीक है, तो आरटी कैसे निकालना है, बड़े सिंपल है। 1 2 3 ये तीनों किसमें दिख रहे हैं, सीरीज में, कंबाइन कर दूं। ठीक है, इसको R1, इसको R2 और इसको R3। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 किसके इक्वल होगा, R1 2 3। ठीक है, टोटल का फॉर्मूला होता है ना जब सीरीज में होता है वो। तो R1 इज 4, R2 इज 4, R3 इज 2। कितना हुआ, 10 ohms। R1 2 3 10 ohms बन गया। अच्छा, अब ये पैरेलल में इसको भी सॉल्व कर लें। 1 upon R4 5 is equal to 1 upon R4 1 upon R5। वैल्यू पुट करते हैं इनकी, 1/6 है, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, ऊपर 2 आएगा, 1 upon R4 5, लेकिन हमें तो R4 5 चाहिए, तो रेसिप्रोकल बोथ साइड कर देंगे। देन वी गेट रेसिप्रोकल इसका करते हैं बोथ साइड। 1 upon R4 5 is equal to 2 upon 6, रेसिप्रोकल करके आएगा 6 upon 2 which is 3 ohms। अब इससे हुआ क्या, इन तीनों को कंबाइन किया तो इट समवट लुक लाइक दिस ओनली। तो इसका नाम लिख देते हैं R1 2 3, और इन दोनों को कंबाइन किया, अब ये भी ऐसे ही लगेगा, हाँ या ना लगेगा। तो हम लोगों ने इसको सर्किट में लगा दिया। सर्किट किसका है, 6 वोल्ट का है। यहाँ कितनी आएगी वैल्यू, R4 5 वैल्यू है उसकी 3 ohms, R1 2 3 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 10 ohms। इसके पहले तक का यहाँ इससे मतलब ये सारा, इसमें से कोई दिक्कत आया तो बताओ फटाफट। तो जी आरटी अभी भी नहीं निकला। आरटी निकालने के लिए अब ये दोनों R1 2 3 और 4 5 ये हम लोगों को अब सीरीज में दिख रहे हैं, इनको भी सीरीज में कंबाइन कर देंगे। लाइक RT इज इक्वल टू R1 2 3 प्लस R4 5। दिस इज 10 एंड दिस इज 3 ohms, टोटल इज 13 ohms। ठीक है, 13 ohm इज द टोटल ऑफ या इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस वी कैन से दैट, राइट। देन वी नीड I इज द करंट। करंट निकालने को ओम्स लॉ को याद करेंगे। देन V इज इक्वल टू IR। I पता नहीं क्या होता है, V कितना दे रखा है 6 वोल्ट। I निकालने के लिए R कितना है 13, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा अपोन में। ठीक है, आंसर आया 6 अपॉन 13 I, लेकिन I उन्होंने हमसे पूछा है, देन वी हैव टू कैलकुलेट इट टिल 2 डेसिमल डिजिट्स। ठीक है, 0.46 एम्पियर इज इक्वल टू द करंट ऑफ द सर्किट, राइट। यहां तक हो गया, सिंपल था, नोट नहीं करना बेटा अभी। अब बात आती है कि उन्होंने हमसे V1 पूछा, तो V1 कैसे निकालते हैं हम लोग। V1 निकालने के लिए हम लोग बस रेजिस्टेंस R1 को देखेंगे, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कही थी, अगर कोई चीज सीरीज में हो, अगर कोई चीज या रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो उसके अंदर करंट सेम रहता है, और अगर पैरेलल में हो तो करंट डिफरेंट रहता है। अब यहाँ पे देखो R1 R2 R3 सारे किसमें, सीरीज में, और इसको जब मैंने कंबाइन कर दिया तो ये भी किसमें बन गया, वो गया बाहर में, हम तो इसको देख रहे हैं। ठीक है ना, आओ फिर हम किसको देख रहे हैं, R1 इज इक्वल टू 4 ohms, करंट इज इक्वल टू 0.46 एम्पियर। इज इट क्लियर टिल नाउ। अब हम वापस ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंसेस आएंगे। यस, V इज इक्वल टू IR, लेकिन यहाँ पे V1 और R1 होगा। I के सामने 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो I विल रिमेन सेम। इज इट क्लियर टिल नाउ। ठीक है जी, अब V1 पता नहीं है, I कितना है 0.46 एंड R इज 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर हम लोग बता देंगे। .84 वोल्ट। ठीक है, यहां तक समझ आया। कैलकुलेशन नहीं दिख रही तो ऐसे देख लो। सर एक बात बताओ, दो पूछे, जब भी हमें ओम्स